बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हैरान कुन है जो कुछ मरीम नवाज साहिबा अब कह रही हैं, पहले क्यों नहीं कहा। यकीनन अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिल उनका दुखी है, उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है और उनका दिल टूट चुका है। इसीलिए उन्होंने बिलावल के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो इतनी बातें की ही हैं, लेकिन अपने वालिद साहब के हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया साथ ही कि मियां नवाज शरीफ हैं जिनकी वजह से आज उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब हैं। यानी उस्मान बुज़दार साहब अगर वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो मियां नवाज शरीफ की वजह से है। नवाज शरीफ ने उनको सहारा दिया हुआ है, वरना उस्मान बुज़दार साहब ना तो वज़ीर आला पंजाब रह सकते हैं, ना ही तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत रह सकती है। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब बुज़दार साहब के साथ इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं, क्या वजह इसकी, उन्होंने खुद ही ये बात कही और एक दिन पहले कल एक प्रोग्राम में यह बात होती है और आज मरियम साहिबा सारे मीडिया के सामने बराह रास्त टेलीकास्ट हो रहा है और ये राज आज क्यों फाश करती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी तफसील मेरे पास है, मैं अगर टाइम हुआ तो वो सारा बयान उनका मैं आपको सुना दूंगा, ताकि ये ना हो कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं कि मरियम साहिबा ने क्या कुछ कहा है, बिलावल के बारे में क्या कहा है। यानी कह रही हैं कि ये तो इन्होंने बाप के वोट लिए हैं, अब सिलेक्टेड ये हैं, बड़ा दुख हुआ, अब चलें सफ़े बंद गई हैं, सबको पता लग गया कि कौन जमहूरियत के साथ है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। अगर इन्होंने इसी तरह से वोट लेने थे तो नवाज शरीफ साहब से कह दिया होता, यानी भीख मांग ली होती तो वो दे देते। यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरह से अपोजिशन लीडर बने हैं सेनेट में, बाप के वोट लेकर बलूचिस्तान आवामी पार्टी, और बाप के कहे बगैर तो यानी इस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर तो बाप पार्टी कहीं नहीं जाती, बाप के बगैर बाप कहीं पार्टी कहीं नहीं जाती। कभी वो हुकूमत में कभी अपोजिशन में बैठ जाते हैं। ये अजीब मजाक है ये जो किया है, और एक जरदारी सब पे भारी हम भी हो सकते थे, लेकिन हमने उसूलों की सियासत की। अच्छा, बुज़दार साहब तो बड़े ही बड़े सरदार निकले हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो गेम खेली है, जो कमाल कर दिया वसीम अकरम प्लस ने, मैं कहता हूं कि जनाब कप्तान को भी पता नहीं लगने दिया, उनके भी होश उड़ा दिए हैं कि ये इतने करूं हैं, इतना कमाल कर दिया। वो भी मैं आपको बताता हूं, वो खबर भी छप गई उस्मान बुज़दार साहब ने क्या कारनामा किया है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन यह कारनामा कम है कि नवाज शरीफ साहब को मजबूर कर दिया कि बुज़दार को सपोर्ट करें। हुआ ये है बकौल मरीम साहिबा, और एक दिन पहले हामिद मीर साहब ने जियो के प्रोग्राम, शहजाद इकबाल साहब प्रोग्राम है बदलता पाकिस्तान, गालिबन मैं गलत नहीं हूं, ये बहरहाल ये सोशल मीडिया पर मौजूद है क्योंकि मरीम साहब ने रीट्वीट कर दिया इस चीज को। हामिद मीर साहब ने कहा कि जी असल में हुआ यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब ने कहा कि हम बुज़दार की हुकूमत गिरा सकते हैं, यहां पर हम अपना ला सकते हैं वज़ीर आला अगर नून लीग सपोर्ट करे, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया और ये सारी गेम हुई है। और अब तो ये भी सिलेक्टेड हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, ये भी सिलेक्टेड अपोजिशन है, ये सरकारी अपोजिशन होगी। ये हामिद मीर साहब ने जब कहा प्रोग्राम में, तो इसको मरीम साहबा ने रीट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जब ये क्लिप चला तो इसको रीट्वीट किया। आज मरीम नवाज साहिबा हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। वहां पर उन्होंने जो जमानत हासिल की हुई है उसके मचल के 10 लाख रुपए के उन्होंने जमानत के लिए जमा करवाने थे, वो जमा करवाए। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए मरीम साहिबा जाहिर है बड़ी गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को पीडीएम सरबराही इजलास में जरदारी साहब ने ऑफर की और कहा कि पंजाब में अदम इत्मीनान का वोट लाते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ, आप हमारा साथ दें, हम ये हुकूमत गिरा देंगे यहां पर, और उस्मान बुज़दार की अगर नून लीग पीडीएम सपोर्ट करे तो। अब मरीम साहिबा ने कहा कि चूंकि जरदारी साहब ने कहा कि जी सिलेक्टेड भी ये चाहते हैं, वो उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करते, इसलिए वो इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर यानी परवेज़ इलाही को भी ला सकते हैं या हमजा शहबाज को लें। अब अंदाज़ा लगाइए कि हामिद मीर साहब की भी ये खबर है कि जी ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, बिलावल जाकर चौधरी बिरादान से भी मिले और ये बात तय हो गई थी कि जी हटा दिया जाएगा बुज़दार को, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। मेरी इतलात ये हैं कि जिस तरह चौधरी बिरादरान ने कह दिया था कि वो मदद नहीं कर सकते बिलावल की, यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ तो दूसरी बात है, तो चूंकि जो वो करते हैं सामने करते हैं। तो बहरहाल हामिद मीर साहब के अपने सोर्सेज हैं, पता भी लगे शायद कि मरियम ने उनको शायद ये बात बताई होगी। बहरहाल अब वही बात दोहरा दी मरियम ने जो हामिद मीर ने कही कि जी ये सारी बात हुई थी और जरदारी साहब ने कहा जी सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, तो लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मैं उसूलों पर सौदा नहीं कर सकता, उसूलों पर सौदा नहीं कर सकता। तो उनके उसूल ये हैं कि अब हमने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलना, उनके साथ मदद नहीं मांगनी। यानी
इमरान खान तो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं है, एक लम्हे के लिए उनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बर्दाश्त नहीं है। जिसकी पंजाब में हुकूमत होगी सेंटर में भी होगा। अगर पंजाब में आप तहरीक इंसाफ को हरा देंगे तो बाकी तो फिर वैसे ही गिर जाएगी हुकूमत, बड़ी आसानी से, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान सब असम्बलियां तोड़ देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो एक बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट रह जाएगी विफाक में। कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ नून लीग की पंजाब में हो तो उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हुकूमत होगी तहरीक इंसाफ की, और पूरे विफाक में फिर इमरान खान साहब इजीली काम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? और अगले इलेक्शन में फिर क्या होगा? पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली की। तो बहरहाल अगर यही बात थी, इतनी उसूल पसंद हो चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो फिर जुबैर साहब को किस लिए भेजते थे? और छोड़ दें, अब आप कहने कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद को के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान को गिराने के लिए भी। जैसे यानी इस्टेब्लिशमेंट तो इनके पास खड़ी है कि हाँ जी आप जिस तरह कहें हम इमरान खान को आज ही गिरा देते हैं। ये तो आप कह रहे हैं। मरीम साहबा ने खुद कहा, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी पहले इसको फौज गिराए। फौज को बाकायदा कहा कि फौज इमरान खान को गिरा दें, यानी कू कर दें, मार्शल लॉ ले आए। ये सब खबरें सब छप चुकी हैं। तो उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, लेकिन पहले इमरान खान को गिरा दें। तो वो तो खुद कहते रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब या मरीम साहब का कहना नहीं जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहते, इसलिए हमने नहीं ये कदम उठाया, वरना तो हम फौरन से गिरा देंगे। तो अब आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ लीजिए। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट देते हैं, फिर उसी आर्मी चीफ के खिलाफ फिर पूरा एक महाज खोल देते हैं। यही हो रहा है। अब वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब मौका गुजर गया। वो जिस बाजी रह गए जरदारी साहब, उन्होंने बना लिया, वरना 27 तो इन्होंने अपने कर लिए थे, उन्होंने 30 पूरे कर लिए। अब वो और दिलावर खान साहब नून लीग के भी मेंबर जाकर यूसुफ रज़ा गिलानी से मिल गए। अब उनका क्या करेंगे? फिर मरीम साहब बड़े गुस्से में हैं और कह रही हैं कि जनाब ये क्या हो गया। तो अवामी नेशनल पार्टी ने भी दिए हैं उधर दस्तखत और वोट किए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, उनको भी फिर अलहदा कर दे पीडीएम से। अब बहरहाल सरबराही इजलास कहा जा रहा है कि जी बुला लिया गया है, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी शिकायत की है तो कि जी जल्दी सरबराही इजलास बुलाया जाए। अब तो बल्कि एहसन इकबाल साहब ने तो कह दिया है कि अब पीपल्स पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है, अलग हो गई है। अब देखिए पीडीएम में ये क्या फैसला होता है। चूँकि बिलावल साहब ने तो कहा है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। उन्होंने कहा कि नून लीग के लोगों को मैं कहूँगा कि ठंडी सांस लें, पानी पिएं, सुकून करें। जो उनके साथ होना था हो गया, और वो कह रहे हैं कि हम अब भी पीडीएम के साथ चलना चाहते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब। आप हैरान होंगे, बड़े शाये हैं, बड़े धीमे मिजाज के हैं, कम गो हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन काम पूरा दिखा जाते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने किया क्या है। बुज़दार साहब के, ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है, मैं आपको बता दूं। बुज़दार साहब के रिटायर्ड फूफा के लिए तख्लीक किए जाने वाले नए ओहदे की कहानी उन्होंने छापी है कि रिटायरमेंट से कबल मिलने वाली तनख्वाह से दुगना रकम माहाना मिलेगी। भर्तियों पर पाबंदी में भी नरमी कर दी गई। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने फुफ्फा यानी अंकल मोहम्मद अमीर तैमूर को इनकी रिटायरमेंट के बाद 3 साल की मुद्दत के लिए दोबारा मुलाजमत पर भर्ती कर लिया है, और इस मकसद के लिए नई भर्तियों पर आयद पाबंदी में नरमी करते हुए एक नया ओहदा तख्लीक किया। पंजाब हुकूमत की 9 सफाती फाइल को देखकर मालूम होता है कि किस तरह पाबंदी के बावजूद कवायद और ज़वाबित में नरमी करते हुए बुज़दार साहब के अंकल को भर्ती करने के लिए ओहदा तख्लीक किया गया। एक ओहदा ही नहीं बनाया गया, ऐसा ओहदा था कोई नहीं। वो ग्रेड 18 में 2 माह पहले पुलिस से रिटायर हुए थे। 25 मार्च को हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन बताया गया है कि अमीर तैमूर को डायरेक्टर नेशनल ब्रांच जनूबी पंजाब, डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब मुकर्रर किया गया है, और इन्हें यकमुश्त अदायगी की बुनियाद पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया, मुकर्रर किया गया है। तनख्वाह की मद में इन्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह तनख्वाह उस तनख्वाह से 2 गुना से भी ज्यादा है जो ये इससे पहले रिटायरमेंट के वक्त ले रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि इससे पहले अमीर तैमूर ने कभी स्पेशल ब्रांच में काम भी नहीं किया, लेकिन अब इन्हें अपने भतीजे की वजारत आला में यानी उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर आला होते हुए एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रखा गया है। अगरचे अमीर तैमूर को अब मुकर्रर किया गया, लेकिन इनके ओहदा रवां साल जनवरी में तख्लीक किया गया था। हालांकि जनूबी पंजाब में पहले ही ज्यादा स्पेशल ब्रांच अफसरान मौजूद हैं, बल्कि वो इनसे सीनियर भी हैं। अब आगे तफसील आप पढ़ सकते हैं, मैं बस 1-2 जुमले और कर देता हूं कि एक सरकारी ज़राए का कहना था कि इनमें से किसी एक को भी नए तख्लीक किए गए ओहदे पर रखा जा सकता था, लेकिन ओहदा तख्लीक करने का असल मकसद अपने चचा को एडजस्ट करना था। अब ये सारी दस्तावेज़ात वो कहते हैं जी उनके पास भी हैं, उन्होंने देखी हैं अंसार अब्बासी साहब ने, तो मैंने आपको उनकी खबर भी कोट कर दी है। अब आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए
जितनी वो गुस्से में नज़र आ रही हैं, उनके जुमलों से भी उसका इजहार हो रहा है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। अब ये तो बुज़दार साहब की भी कहानी हो गई। मरीम साहब अपने वालिद साहब के बारे में कितना इंकशाफ कर रही हैं कि उन्होंने किस तरह बचा ली बुज़दार साहब की हुकूमत, और क्या ये सारी कहानी है। मतलब हमज़ा शहबाज़ को नहीं बनने दिया वज़ीर आला, वो बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, अपने भतीजे को या भाई को नहीं बनाना, बुज़दार ही रह ले। ये उनका इतना बड़ा दिल है जी, और वो इतनी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं बुज़दार साहब की। अब एक एक जुमला जो है ना वो गुस्से और दुख और तकलीफ़ और अफसोस से भरा हुआ है, और ऐसे उन्होंने चलाए हैं जनाब ये तीर बिलावल पर सीधा। और मैं आपको बता दूं कि बिलावल इसका भरपूर जवाब देंगे, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त और शायद ले लें। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से पहले भी उन्होंने दिया है, सिलेक्टेड और ये सब। अब तो फिर उन्होंने कहा है, पहले तो कह रही थी कि अब तक सिलेक्टेड एक ही है, मेरे बिलावल से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एक दिन यानी 24 घंटे नहीं गुजरते तो नए से नए, जब आपको पता भी होता है आगे क्या हो रहा है, तो उसके बावजूद कि अच्छा अब कुछ हो जाए, अब कुछ मिल जाए। अब कम से कम हामिद मीर साहब की बात मान लेनी चाहिए, कराची के हल्के 249 के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए फिर अब नून लीग को पीपल्स पार्टी से। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अफसोस सेनेट में अपोजिशन लीडर के छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। अब ये तनकीद के तौर पर बाप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली मरतबा देखा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने सेलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट का लफ्ज़ यहां इस्तेमाल करें, बिलावल ने भी कहा है कि सेलेक्ट का लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था, और ये बात सही है। बिलावल ने पहली दफ़ा इमरान खान साहब को कहा जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सेलेक्ट होने पर। उसके बाद फिर मरीम भी ये बिलावल से भी ज़्यादा इस्तेमाल करती रही। तो अब बिलावल ने आज ये कहा है कि जी ये मुझे पता है, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और मुझे पता है कब कौन किस तरह से इसके लिए अहल है कि उसको सिलेक्ट कहा जाए। मरीम साहब ने कहा आज हाई कोर्ट में कि सारे मीडिया के सामने कि जी फिर बाप के अरकान यानी कुछ थोड़ा फसाद होता। सब जानते हैं कि आप अपने बाप के कहे बगैर किसी को वोट नहीं देते, यानी बलूचिस्तान आवामी पार्टी बाप के बगैर, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर किसी को वोट नहीं देती। मरीम नवाज साहब ने कहा कि जब बाप का हुक्म होता है वो हुकूमती नशिस्तों पर आते हैं, और जब हुक्म होता है तो अपोजिशन में नजर आते हैं। मुस्लिम लीग की रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के कायदीन को मुखातिब करके कहा कि अगर आपको ओहदा चाहिए था तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मांग लेते, यानी उनसे भीख मांगते, उनसे रिक्वेस्ट करते। फिर नवाज शरीफ ने आपको यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनने के लिए वोट दिया था, तो अब पछता रही हैं आप। पहले ही सोच लेना था कि जी जब वो सेनेटर बने तो फिर बड़ा उस वक्त खुशी, और देखे हमने हरा दिया, और टिकट चला है जी, नून लीग का टिकट चला है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आप बात करते तो नवाज शरीफ आपको 17 के 17 वोट दे देते, तो दे देते। जब वो कह रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने बनाना है, इसको बनना चाहिए, आजम नजीर तारड़ पर एतराज़ कर रहे थे, उस वक्त ख्याल करते। आपने तो 27 लोगों को पूरे करके जाकर नामजदगी भी जमा कराने की कोशिश की थी, तो पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि देर हो रही है, उन्होंने कहा जल्दी कर लो वरना इनका बन जाएगा। मरीम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि खुशी है कि सफ़बंदी हो गई, सफ़बंदी होने से वाज़ेह हो गया कि एक तरफ जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले खड़े हैं माशाल्लाह, और इस मकसद के हुसूल के लिए बिला खौफ व खतर जिद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जमात खड़ी है जो छोटे से ओहदे या फायदे के लिए उसूलों को कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी के बारे में अब उनको भी उन्होंने नजरियाती जमात, और वो जो पीपल्स पार्टी कहेगी हमने सारी कुर्बानियां दी, लोग हमारे शहीद हो गए, तो आज हमें आप कह रहे हैं कि नजरियाती नून लीग हो गई और पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत के खिलाफ जमात हो गई है। मरीम नवाज साहब ने कहा कि यह मुस्लिम लीग नून की शिकस्त नहीं बल्कि उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अहद शिकनी की और उसूलों की कुर्बानी दी। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का किरदार अवाम के सामने आ चुका है। मरीम नवाज साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को मशवरा दिया कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो इमरान खान की तरह हो जो पूरी ईमानदारी से हुक्म बजा लाते हैं। खुलकर तस्लीम करें कि आपने बाप के अहकामात को तस्लीम किया और अब आप अवामी कुव्वत खो चुके हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें मौजूद हैं, यानी मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब काफ़ी हैं। तो फिर देख लेते हैं, अब काफ़ी हैं तो पहले ही काफ़ी होना चाहिए था। फिर कहा कि जी पीडीएम के एक जलसे में आसिफ ज़रदारी ने तजवीज़ दी थी कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम चाहे तो पंजाब में वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को ला सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करने वाले भी यही चाहते हैं। बाकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ, तो ज़ाहिर है और चीज़ें भी बहुत सी छप रही हैं, लेकिन वीडियो पहले ही तवील हो गई है। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।